नमस्कार मित्रों। हम सभी लोग जानते हैं कि इस बीच हल्द्वानी उत्तराखंड में एक दंगा भड़का है और जिसका कारण अवैध मदरसा और अवैध मस्जिद को तोड़ना है। तो मित्रों, हम सभी लोग यहाँ पर समझेंगे कि कैसे ये सारा मामला आया है। वैसे अधिकांश लोगों को मालूम है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, न्यूज़ पोर्टल्स से, अखबारों के माध्यम से। और क्यों हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी कहते हैं कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम थोड़ा इसको छोटे छोटे उसमें समझते हैं। तो देखिए कैसे सबसे पहले 6 एकड़ जो भूमि है जो हमारी हल्द्वानी बनभूरपुरा के पास है, वहाँ पर एक अवैध मस्जिद और एक अवैध मदरसा चलाया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा नोटिस पहले ही चस्पा किया जाता है। और उसको तोड़ने जब प्रशासन पहुँचता है तो पहले दिन भी उस पर बहुत तीखी नोकझोंक होती है। और उस ज़मीन की जो लीज थी वो अब्दुल मलिक नाम के एक व्यक्ति के नाम पर थी, जो कि ख़त्म हो चुकी थी। और जब प्रशासन दोबारा उसको दूसरे दिन पहुंचता है हटाने के लिए, तो ये सारा बवाल खड़ा हो जाता है। और जिस पर बहुत सारी आप देखेंगे कि पथराव, बंधक बनाना, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट, पत्रकार बंधुओं के साथ मारपीट और बहुत सारे अन्य कृत्य वहाँ किए गए। यहाँ तक कि मारने की ही साजिश एक तरीके से आप समझ लीजिए। और 1-2 अधिकारियों पर तो जानलेवा हमला करने की वहाँ पर कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत कुछ संभाल लिया गया प्रशासन द्वारा। और LIU के भी इनपुट्स थे, तभी वो बहुत सारी चीज़ें रोकथाम की गई। अब आप समझिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि कर्मचारियों पर, भाई कर्मचारियों पर क्यों होनी चाहिए कार्रवाई? वो अपना काम करने गए थे, जो उनके इनपुट्स हैं वो अपने इनपुट्स लेके LIU ने जो इनपुट्स दिए उस आधार पर काम कर रहे थे। तो वो क्यों वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए किसी अधिकारी के ऊपर, या क्यों किसी और अन्य लोगों पे कार्रवाई? बस एक जगह नहीं होनी चाहिए, और वो है एक ऐसा समुदाय जो बस केवल दंगा करना जानता है, जिन्होंने पहले अवैध जमीनें, सरकारी जमीनें घेरनी है, उसके बाद सरकारी जमीनों से खाली होने पर उस पर दंगा करना है। आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, चाहे बर्लिन चले जाइए, चाहे पेरिस चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, कहीं चले जाइए, पूरी दुनिया में आप घूम लीजिए, दंगा होंगे, बस दंगों की वजह ही होगी। तो यहाँ कोई बेचारा या यहाँ कोई ऐसा नहीं है, ये केवल एक मकसद है, ये लैंड जिहाद का एक मकसद है। और लोग लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय पुष्कर धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो इस मुहिम को बहुत तेजी से चला रहे हैं। आज माननीय पुष्कर धामी जी द्वारा UCC लागू कर दिया गया और उसके दूसरे ही दिन ये बवाल खड़ा हो जाता है। बरेली का मौलवी पुष्कर धामी जी के लिए कहता है कि पुष्कर धामी ऐसा कर रहा है, हम देख लेंगे, हमारे लड़के बंदूक निकाल के आए, या मतलब इन्होंने ठेका ले रखा है, ये बंदूकें निकालेंगे, हम चुप रहेंगे। माननीय, मेरा निवेदन बस इतना है कि हम लोगों को आज इस प्रदेश में हम रहते हैं, उत्तराखंड में, इतने शांत वातावरण में, 1192 से हिंदू राष्ट्र है, हम तो हिंदू हैं। 1192 से लेके 500 साल मुगलों के साथ रहे, उसके बाद हम अंग्रेजों के साथ रहे, हमने कभी कुछ नहीं किया, हम तो सहन करते ही रहे। लेकिन आज हमसे कहा जाता है, लोकतंत्र में जब हम रहते हैं, सब लोग हम भाईचारे के नाते रहते हैं, हमसे कहा जाता है कि हम लोग बवाल करते हैं। और जो ये सब हो रहा है उस पर कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? सरकारी कर्मचारी पर होनी चाहिए। तो ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, कांग्रेस क्या करना चाहती है और कांग्रेस क्या कहना चाहती है। कांग्रेस का बस एक ही रोना है, उनको अपने वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनको धर्म की राजनीति करनी है, केवल और केवल उनको कुछ मुद्दे हैं जो इकट्ठा करके रखने हैं, ताकि वो समय आने पर अपने वोट बैंक के रूप में उन मुद्दों को इकट्ठा कर सके। तो मेरा यहाँ निवेदन है और सभी लोगों से आग्रह है, ये जो हल्द्वानी में घटना हुई है वो कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। गोली चलना, पेट्रोल बम मारना, ये आज किसी, आप सोचिए ना, आप कल्पना कीजिए, ये अब्दुल मलिक जो व्यक्ति है, जो 6 एकड़ का फार्म लेके घेर के बैठा था, आप कल्पना कीजिए ना, अगर किसी व्यक्ति से इसकी लड़ाई हो जाए, अगर किसी व्यक्ति से इसकी बहस हो जाए, तो क्या होगा? आज प्रशासन को इतना बड़ा बवाल झेलना पड़ रहा है, आज उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हमारे समाज को सोचना पड़ेगा, हम सभी को सोचना पड़ेगा कि हम लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं। मेरा बस आप सभी लोगों से निवेदन है, और मैं सभी अधिकारियों को, जो भी वहाँ पर थे, जिनको क्षति पहुँची है, जिनको हानि हुई है, और जो भी वहाँ पर सम्मानित अधिकारी थे, उन सभी को सैल्यूट करते हैं। हम आग्रह करते हैं, हम भगवान से कामना करते हैं कि आप लोग सकुशल रहें और अपना जो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उसे सकुशल करें। और जिन परिवारों में
मृत्यु हुई है उनके लिए हमें संवेदनाएं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, पर दंगा करना भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। हमें कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, हमें कानून के माध्यम से जाना चाहिए, और किसी भी प्रकार से हम अगर पीड़ित हैं तो हमें इस देश के संविधान ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी बात रख सकें, और हम कानून के मार्ग पर चलना चाहिए हमें। और जहाँ पर प्रशासन से भिड़ने की बात है, हम अपना रोष प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप पत्थर मारें, आप पेट्रोल बम मारें, गोलियां चलाएं। ये कोई लोकतंत्र है? लोकतंत्र में ये सब नहीं है। आप अपने शब्दों से, आप अपने विचारों से, आप अपने धरनों से आप अपना प्रदर्शन करते हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि हम सभी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। और ये उत्तराखंड में जो हुआ ये एक बहुत बड़ा विषय है, और यूसीसी जो हमारा माननीय पुष्कर धामी जी ने लागू किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं, और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनको कि उन्होंने इतना बड़ा कदम, पूरे इस देश में सबसे पहला राज्य हम बने हैं यूसीसी को लेकर। और उसके बाद ही ये जो बवाल हुआ है, मुझे लगता है वास्तव में ये भी उसका ही कहीं कोई अंश ना हो, ये दंगा। और बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत